हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएसटीसी और पीटीटी साथ ही पशु परिचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न जो हैं हम आपके साथ सामने लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो है उन्हीं को देख रहे हैं, क्योंकि वहीं से प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं। चलिए आज की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को जो है अपने अंग के रूप में अपनाया, यानी कि अंग के रूप में शामिल किया? तो ये कब कौन से अधिवेशन में जो है किया था? अमृतसर, नागपुर, हरिपुरा, लखनऊ। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी आपके 28 दिसंबर 1885 को। और 1885 के बाद लगातार से जो है ये हर वर्ष जो है क्या करते हैं, कांग्रेस के जो है अधिवेशन होते हैं। कांग्रेस का जो कार्य था वो था स्वतंत्रता आंदोलन करना, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन का कार्य कर रहे थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो है देसी रियासतों को जो है स्वतंत्रता आंदोलन देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को जो है अपने अंग के रूप में कब अपनाया, यानी कि कौन से अधिवेशन में अपनाया? तो इसका राइट आंसर है आपके हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा आपके गुजरात में स्थित है, और हरिपुरा जो अधिवेशन है ये हुआ था आपके 1938 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले यहाँ पर औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि कांग्रेस जो है अब देसी रियासतों में क्या करेगी, स्वतंत्रता आंदोलन जो हो रहा है देसी रियासतों में उसको अपने अंग के रूप में जो है स्वीकार करेगी, यानी उसको भी अपने साथ जो है शामिल करेगी। क्यों? और जो देसी रियासतें हैं, आपके देसी रियासतों में जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो कौन से स्वतंत्र आंदोलन हो रहे हैं? यहाँ पर प्रजातंत्र जो आंदोलन हो रहे हैं, आपके प्रजामंडल जो आंदोलन हो रहे हैं, वो प्रजामंडल आंदोलनों को जो है ये अब क्या करेंगे, अपने अंग के रूप में शामिल करेंगे। देसी रियासतों में जो है प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे। प्रजामंडल आंदोलनों का लक्ष्य था देसी रियासतों में भी क्या करना, उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की जो स्थापना है ये लक्ष्य था किसका? ये लक्ष्य था आपके देसी रियासतों का। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जो है क्या किया, देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को भी जो है अपने अंग के रूप में स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके हरिपुरा अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में एक ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है यहाँ पर किसने की? उदयपुर में 1945-46 में हुआ था ये, आपके 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 तक, यानी कि एक ही दिन, एक दो दिन में जो है ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है ये इसका अधिवेशन जो है ये उदयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। बात करते हैं इस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी जो स्थापना है ये होती है आपके 1927 में 1927 में होती है। और इसका प्रथम जो अधिवेशन है ये होता है आपके बम्बई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। और इसका जो 7वां अधिवेशन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वें अधिवेशन जो हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। उदयपुर का एक स्थान है सलोदिया मैदान, सलोदिया या सालोदिया मैदान में जो है यहाँ पर हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता की थी भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बाद में, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न भी हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका अधिवेशन जो राजस्थान में हुआ था ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। राइट आंसर क्या हो गया आपके? माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? यानी जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें से कौन सी रियासत जो है प्रजामंडल की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? राजस्थान से बाहर, यानी कि कलकत्ता में हुई थी। तो कलकत्ता में किसकी हुई थी? कलकत्ता में हुई थी आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। इसी के साथ साथ बात करते हैं तो राजस्थान से बाहर जो है अन्य राज्यों में जो है किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? यदि बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो ये हुई थी आपके
1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसी के साथ साथ बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। तो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है ये होती है 1934 में, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर होती है और इसकी स्थापना होती है आपके बम्बई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर होती है? बम्बई में। इसी के साथ साथ बात करें यदि भरतपुर की, तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये होती है आपके 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है और ये भी राजस्थान से बाहर होती है। और भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है ये होती है आपके रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पर होती है? रेवाड़ी हरियाणा में। इस प्रकार तीन जो रियासतें हैं अपने राजस्थान की, बीकानेर, सिरोही और भरतपुर, इन तीनों की जो स्थापना है, तीनों के प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कहाँ पर होती है? प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर होती है। और एक बात कर लेते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। और जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई तो राजस्थान के अंदर ही थी, लेकिन जैसलमेर रियासत के बाहर हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1945 में, और 1945 में हुई थी, और ये हुई थी आपके जोधपुर में। इस प्रकार इन प्रमुख रियासतों के नाम जो है आपको ध्यान रखना है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। जैसलमेर 1945 जोधपुर में हुई थी, सिरोही प्रजामंडल की 1934 में बम्बई में हुई थी, और बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में कहाँ पर हुई थी? आपके कलकत्ता में हुई थी, और भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। इस प्रकार प्रमुख जो प्रजामंडल से संबंधित ये प्रश्न हैं इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुशीला और भगवती का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती, इनका संबंध जो है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल? बात करते हैं आपके इस 1939 की बात करते हैं। तो 1939 में आप देखते हैं पहले सुशीला और भगवती कौन है, किस से संबंधित है, किस प्रकार इनका संबंध जो है यहाँ से आता है। सबसे पहले यहाँ पर 1939 में क्या होता है, आपके मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो है इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की ही बात आएगी। सुशीला और भगवती जो है इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से ही आएगा। 1939 में क्या होता है, जो माणिक्यलाल वर्मा थे इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख व्यक्ति, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल जो वर्मा हैं ये आपके कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा की। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम आप जानते ही हो। पत्नी जो है इसकी पत्नी का नाम है नारायणी देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या है? नारायणी देवी। नारायणी देवी और इसी की एक बड़ी पुत्री है आपके माणिक्यलाल वर्मा की, यानी कि ज्येष्ठ पुत्री, बड़ी पुत्री है जिसका नाम है स्नेहलता। नाम क्या है? स्नेहलता। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। स्नेहलता, इन सब ने जो है क्या किया था? प्रजामंडल आंदोलन में जो है भाग लिया था। स्नेहलता, और साथ ही साथ एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसका नाम है प्यारेचंद विश्नोई। प्यारेचंद विश्नोई की पुत्री थी भगवती। प्यारेचंद विश्नोई की पुत्री थी कौन? ये भगवती जो है ये इस प्यारेचंद विश्नोई की पुत्री थी, यानी कि भगवती विश्नोई। ये कौन है? भगवती विश्नोई। भगवती विश्नोई ये सब जो है यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान 1939 में क्या किया था? भाग लिया था। और इन सब को जो है मेवाड़ में से जो है राज्य से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया गया था। यानी ये सत्याग्रह जो आंदोलन है यहाँ पर चला रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, और इसी से संबंधित इन सब को जो है, यानी माणिक्यलाल वर्मा को भी जो है गिरफ्तार किया गया था, और बाकी इन महिलाओं को जो है क्या किया गया? इन महिलाओं को जो है राज्य से निष्कासित कर दिया गया, यानी मेवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। और हमने सुशीला की तो पहले ही बात की थी, ये भी किसकी पुत्री थी? ये माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी सुशीला। और यहाँ से हमने संबंध देखा था 1942 में जो सुशीला है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इसकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। महिलाओं ने जो है यहाँ पर हड़तालें वगैरह की थी 1942 में, और यहीं से 1942 में जो है आपके सुशीला और इनकी पत्नी जो है आपके माणिक्यलाल वर्मा की जो नारायणी देवी है, इन्होंने सब ने जो है यहाँ पर फिर 1942 में गिरफ्तारियाँ दी थी। इस प्रकार यहाँ से जो सुशीला और भगवती है इन दोनों का जो संबंध है वो आपके किससे आता है? तो वो आपके मेवाड़ प्रजामंडल से आता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज या फिर रामकरण जोशी? इस प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है, बाद में जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर। इसकी जो स्थापना होती है ये होती है आपके 1931 में, और स्थापना करने वालों में नाम सबसे जो ज़्यादा आता है वो किसका आता है? कर्पूर चंद पाटनी का। 1931 की बात करें तो कर्पूर चंद पाटनी जो है इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इनकी स्थापना करने वाले 1931 में कौन थे? तो आपके कर्पूर चंद पाटनी।
और बात करते हैं 1940 में। 1940 में जो है यहाँ पर किसको अध्यक्ष बनाया गया? 1940 में अध्यक्ष बनाया गया आपके हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री यहाँ पर क्या होते हैं? हीरालाल शास्त्री जो है यहाँ पर 1940 में अध्यक्ष बनते हैं। 1940 में हीरालाल शास्त्री यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं और ये उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। और बात कर लेते हैं हीरालाल जो शास्त्री है, इनका जो संबंध है यहाँ पर मेवाड़ के। हीरालाल शास्त्री जो है यहाँ पर जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल जयपुर रियासत के उस समय प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल बेग। इसका नाम तो आता ही है, जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ उसमें मिर्ज़ा इस्माइल बेग जो है, मिर्ज़ा इस्माइल जो है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल बेग और हीरालाल शास्त्री दोनों के जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? अच्छे थे। दोनों पहले से जानते थे, दोनों जो है दोनों की अच्छी दोस्ती थी। इस कारण से इन्होंने क्या किया? हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को जयपुर में करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी कि जयपुर में अब भारत छोड़ो आंदोलन करने की जरूरत है ही नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि इनका पता है, क्योंकि हीरालाल शास्त्री को पता है हमारे खास मित्र कौन है, आपके पीएम जो मिर्ज़ा इस्माइल है ये खास है। यानी कि मेवाड़ से इनके अब क्या हो गए? मेवाड़ रियासत के साथ जो है इनके अच्छे संबंध हो गए। इस कारण से इन्होंने जो है क्या किया? इन्होंने जो है यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन को जयपुर में जो है करने से मना कर दिया। यानी जयपुर में अब जो है क्या होंगे? अब जो है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता था कि ये हमारे उत्तरदायी शासन को जो है क्या कर देंगे? उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लेंगे। और इसी से संबंधित आपको पता ही है 1942 में क्या होता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और 1942 में ही जो है हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल बेग के बीच में एक समझौता होता है जो जाना जाता है आपके किस नाम से? जाना जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से। किसके नाम से? जेंटलमैन एग्रीमेंट। इन दोनों जेंटलमैन के बीच में क्या होता है? ये दोनों जो जेंटलमैन हैं आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल, इन दोनों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। इस प्रकार 1942 में कौन थे? तो 1942 में यही थे। 1940 में बने थे आपके हीरालाल शास्त्री और 1942 तक यही थे हीरालाल शास्त्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये इंपॉर्टेंट हो जाता प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। स्थापना के समय 1931 में कौन थे? तो आपके कर्पूर चंद पाटनी। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? कौन सी रियासत है जहां पर आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो वो भी कोई दूसरी रियासत नहीं है, वो भी आपकी कौन सी रियासत है? जयपुर रियासत में ही जो है जो किसकी है स्थापना हुई? जयपुर रियासत में ही जो है आपके आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। यहीं पर जब आपके हीरालाल शास्त्री ने क्या किया? हीरालाल शास्त्री ने आपके यहाँ पर जब हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियाँ यहाँ पर करने से मना कर दिया था, तो हीरालाल शास्त्री के जो गुट के जो प्रमुख सदस्य थे उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ से इनसे निष्कासित हो गए, यानी हीरालाल शास्त्री से अलग हो गए कि आप भारत छोड़ो आंदोलन जैसे इतने बड़े आंदोलन को यहाँ पर राजस्थान में नहीं होने दे रहे हो या जयपुर में नहीं होने दे रहे हो, तो ये क्या है? ये हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इस प्रकार आपके संबंध भले ही किसी के साथ अच्छे हो, ये निष्कासित होने वाले इस प्रमुख गुट में एक व्यक्ति का नाम आता है आपके बाबा हरीशचंद्र। बाबा हरीशचंद्र जो है इसका नाम आता है। बाबा हरीशचंद्र जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बाबा हरीशचंद्र। और बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में ही जो है किसकी स्थापना होती है? आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है और ये स्थापना होती है आपके 1942 में। इस प्रकार ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से संबंधित है कि हीरालाल शास्त्री के प्रमुख जो सदस्य थे उनमें से उनका एक गुट अलग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको ये क्या कर रहे हैं? जयपुर में जो है जयपुर में इनकी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जो है यहाँ से एक गुट अलग हो गया, इनसे इन हीरालाल शास्त्री से क्या हो गया? एक गुट अलग हो गया। और इस गुट का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? बाबा हरीशचंद्र। इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? आपके जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के दौरान ही जो है आपके किसकी स्थापना हुई? तो जयपुर प्रजामंडल के दौरान ही जो है आपके आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ? अभी हमने बात की थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था दो जेंटलमैन के बीच में। वो कौन थे? तो वो थे आपके मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर है? आपके डी जो है इसका राइट आंसर है। मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच जो है यहाँ पर जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये दोनों जेंटलमैन जो हैं ये दोनों पक्के मित्र थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा जो युग्म है वो आपके गलत हैं? सबसे पहले बात करते हैं करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल से संबंधित कौन है? करौली प्रजामंडल से तिलोकचंद माथुर हैं। बिल्कुल ये राइट आंसर है। तिलोकचंद माथुर जो हैं ये इससे संबंधित हैं। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं तो पंडित हरिनारायण शर्मा जो हैं
इसका संबंध यहाँ से नहीं आता है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं तो इनका संबंध आता है मग्गाराम वैद्य से। किसका संबंध आता है यहाँ पर, मग्गाराम वैद्य से। मग्गाराम वैद्य जिस यहाँ से संबंध आता है, मग्गाराम वैद्य। और पंडित हरिनारायण शर्मा की बात करते हैं तो इनका संबंध आता है आपके अलवर से। अलवर जो रियासत है, इनका संबंध आता है अलवर रियासत से। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो बलवंत सिंह मेहता बिल्कुल राइट है। और झालावाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो मांगीलाल भैया, यानी कि ये प्रजामंडल की संस्थापक सदस्यों में से हैं कि इन प्रजामंडलों की स्थापना जो है किसने की थी। करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वैद्य, और अलवर से आपके पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ से बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ से मांगीलाल भैया। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो गया, बीकानेर, यानी कि गलत छांटना है हमें। बीकानेर से पंडित हरिनारायण शर्मा जो हैं वो संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। इस प्रश्न की बात करते हैं कि कांगड़ कांड जो है ये किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित होता है। कांगड़ कांड की बात करते हैं तो ये होता है आपके 1946 में। और कांगड़ नामक जो स्थान है ये आपके रतनगढ़ चूरू में स्थित है। कांगड़ नामक जो स्थान है ये आपके रतनगढ़ चूरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रतनगढ़ चूरू में। कांगड़ नामक जो स्थान है रतनगढ़ चूरू में स्थित है। इसी से संबंधित आप देख सकते हो कि रतनगढ़ चूरू वाला जो इलाका है वो उस समय कहाँ पर आता था, बीकानेर प्रजामंडल में आता था। तो इसका मतलब ये राइट आंसर है आपके बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कांगड़ कांड। बात करते हैं इस घटना की, कांगड़ कांड जो है किस प्रकार हुआ था। तो यहाँ पर एक स्थान आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित है ये आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा एक किसान आंदोलन हुआ था, दुधवा खारा किसान आंदोलन। और इस समय यहाँ पर बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जो है ये यहाँ पर बीकानेर के शासक थे। और यहाँ पर दुधवा खारा के जो ठाकुर थे, दुधवा खारा का ठाकुर थे आपके सूरजमल। कौन थे, सूरजमल। सूरजमल जो है यहाँ पर दुधवा, हम बना देते हैं इधर सूरज, ये यहाँ पर दुधवा खारा के जो ठाकुर थे ये थे सूरजमल। दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमल थे। और यहाँ पर क्या था, मेन समस्या यहाँ पर थी इस दुधवा खारा किसान आंदोलन की। इस दुधवा खारा किसान आंदोलन में जो है किसानों को उनकी जोत से जो है बेदखल किया जा रहा था, यानी कि उनको खेत जो है जोतने नहीं दिया जा रहा था, यानी कि उनको जोत से बेदखल करना। इसका जो कारण है वो क्या है, जोत से बेदखल करना, किसानों को उनकी जोत से बेदखल करना, ये यहाँ का प्रमुख कारण था। इसी कारण यहाँ के किसानों ने क्या किया, किसानों ने यहाँ पर जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। और किसानों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो सूरज को किसने सूरज को किसने अपने मुंह में लिया था, तो वो थे आपके हनुमान सिंह। नाम है हनुमान सिंह बुढ़ानिया। हनुमान सिंह जो है, हनुमान ने क्या किया, सूरज पर जो है प्रहार किया, यानी कि सूरजमल यहाँ के ठाकुर थे। सूरजमल तो यहाँ के क्या थे, सूरजमल यहाँ के ठाकुर थे। और यहाँ पर दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो हनुमान ने किया था, हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने। और यहाँ पर इस पूरी घटना को जो है, दुधवा खारा किसान आंदोलन को जो है पूरी दुनिया में जो है क्या करना, इस पूरी दुनिया में जो इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रचारित करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था। बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का कार्य, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किसने किया था, दूध किस में होता है, जग में। तो यानी कि यहाँ पर जग जाहिर करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, जग जाहिर करने का कार्य किया था आपके मग्गाराम वैद्य ने। जग कह दो, मग कह दो, है ना, मग्गाराम वैद्य। मग्गाराम वैद्य ने जो है इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। इसी के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ये जो कांगड़ जो स्थान है, कांगड़ यहाँ पर रतनगढ़ चूरू में क्या होता है, कांगड़ नामक स्थान पर किसान जो है यहाँ पर सभा कर रहे थे। और इसी सभा पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ। यहाँ पर कांगड़ नामक स्थान पर महिलाएं भी थी। महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी उसका नाम आता है खेतूबाई। महिलाओं का नेतृत्व किया था खेतूबाई ने यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसने किया था, खेतूबाई ने यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। और 1900 इस प्रकार यहाँ पर किसानों पर जो है बहुत सारा अत्याचार हुआ। और 1948 में जो है इन्हें वापस जोत जो है वो मिल गया था। जोत के अधिकार इनको आज़ादी के बाद में 1948 में मिले थे। इस प्रकार ये जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ही क्या होता है, आपके कांगड़ कांड। अगला प्रश्न है, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे, किस राज्य से जो है ये संबंधित थे, भवानी सहाय शर्मा। तो इसकी बात करते हैं तो ये भवानी सहाय शर्मा आपके अलवर से संबंधित थे। कौन सी रियासत से, अलवर रियासत से संबंधित थे। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलवर रियासत से जो है ये संबंधित थे।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण जो है वो उत्सर्ग किए थे। बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, रमेश स्वामी और ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो यहाँ पर ये सब है आपके बाल मुकुंद बिस्सा ने भी जो है नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण जो है उत्सर्ग किए थे। सागरमल गोपा भी हैं और रमेश स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जो शर्मा हैं ये यहाँ पर नहीं है। ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात करते हैं तो इनका जो निधन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था। इनका संबंध जो आता है ये आता है आपके धौलपुर प्रजामंडल से। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित जो हैं ये थे और ये जो हैं वो 1994 में हुआ था, यानी कि इन्होंने जो है नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपनी जो है प्राणों की आहुति नहीं दी थी 1994। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो 1 2 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 यानी कि सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी। सी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। ज्वाला प्रसाद मुखर्जी शर्मा जो हैं ये इससे संबंधित नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये थोड़ा जो है हाई लेवल का प्रश्न है। ये आपके किस में आया हुआ है? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग में। तो इसको देख लेते हैं। ये देखो, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय चेयरमैन थे। ये भी सही है। और मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी इन्होंने जो है सेवा दी थी। मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, इनके सचिव के रूप में भी जो है इन्होंने कार्य किया था। लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है बीएसटीसी के लिए इतना जो है इतना कठिन स्तर का प्रश्न जो है वो नहीं आएगा। यानी कि है तो यहाँ पर दोनों सही हैं, केवल ये दोनों सही है। इसका डी जो है ये राइट है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उन नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। जयपुर प्रजामंडल में कौन सक्रिय नहीं था, इनको पहचानना है। तो जयपुर प्रजामंडल में कौन सक्रिय नहीं था? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवारी। तो यहाँ पर जो प्रयागराज भंडारी हैं ये यहाँ से संबंधित नहीं है। प्रयागराज भंडारी का संबंध कहाँ से आता है? तो प्रयागराज भंडारी प्लस एक नाम आता है दुर्गा शंकर का। प्रयागराज भंडारी प्लस दुर्गा शंकर, इन्होंने 1919 में किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ सेवा संघ की। मारवाड़ सेवा संघ की जो है इन्होंने स्थापना की थी। मारवाड़ सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी 1919 में। आपके दुर्गा शंकर यहाँ पर अध्यक्ष थे और प्रयागराज भंडारी जो है इस मारवाड़ सेवा संघ के मंत्री जो है थे। और यहाँ पर ये जो जयपुर प्रजामंडल है इनसे ये रामकरण जोशी भी हैं, दौलतमल भंडारी भी हैं, आपके देवी शंकर तिवारी भी हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि जो है ये किसका है समाचार पत्र? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। तो त्याग भूमि जो है ये आपके हैं हरिभाऊ उपाध्याय का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपके हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि बी जो है ये यहाँ पर क्या है? राइट हैं। और अन्य व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पर आपके जयनारायण व्यास हैं। जयनारायण व्यास के प्रमुख जो समाचार पत्र है उसमें नाम आता है अखंड भारत। अखंड भारत जयनारायण व्यास का है, अखंड भारत। और एक आता है प्रमुख आगी बाण। अखंड भारत और आगी बाण जो है यहाँ पर इसका आता है अखंड भारत और आगी बाण। इसके अलावा एक आता है पिप। पिप भी इसी का है, पिप है ये इसी का है। और रामनारायण चौधरी की बात करते हैं तो इनका आता है नवज्योति या फिर दैनिक नवज्योति। यहाँ मूल नाम इसका जो है नवज्योति था, दैनिक नवज्योति भी इसको बोलते हैं। विजय सिंह पथिक आपको पता ही है, राजस्थान केसरी हैं। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। जयनारायण व्यास की पुस्तक की बात करते हैं तो पोप्पा बाईरी पोल नामक जो पुस्तक थी वो इन्हीं की थी। पोप्पा बाईरी पोल। पोप्पा बाईरी पोल जो हैं ये आपके जयनारायण व्यास की पुस्तक थी। इसी के साथ साथ मारवाड़ी अवस्था, मारवाड़ी अवस्था ये महत्वपूर्ण जो है पुस्तक थी, मारवाड़ी अवस्था। इस प्रकार आज की ये क्लास बहुत ही जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने देखे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी नए जोश और नई उमंग के साथ। धन्यवाद।